वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्यू कार्ड के फॉलोअप्स। आवर स्टेटमेंट इज डिस्क्राइब अ ड्राइंग और पेंटिंग दैट यू लाइक। कोई भी ड्राइंग और पेंटिंग आपको पसंद हो। इसका क्यू कार्ड वर्जन ऑलरेडी अपडेट हो चुका है, सो गो एंड वॉच। लेट्स सी द फॉलोअप क्वेश्चन फॉर दिस क्यू कार्ड। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन पेंटिंग एंड ड्राइंग। कि पेंटिंग और ड्राइंग में मेन डिफरेंसेस क्या हैं। देर आर मैनी डिफरेंसेस बिटवीन पेंटिंग एंड ड्राइंग, कि बहुत सारे हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट पेंटिंग, कि अगर मैं पेंटिंग की बात करूँ, इट इज़ मोर इलेबोरेटिव, कि ये बहुत ज़्यादा इलेबोरेटिव होती है। इलेबोरेटिव का मतलब होता है कि अपने आप को खुद एक्सप्लेन करती है। एज वेल एज मेड यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स, स्केचेस एंड ऑयल पेंट्स, और इसको बनाया जाता है इनकी हेल्प से, कलर्स, स्केचेस एंड ऑयल पेंट्स। मोरोवर पेंटिंग कैन बी इजिली अंडरस्टूड बाय एवरीवन, कि पेंटिंग को हर कोई आराम से समझ सकता है। बट ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरी साइड की बात की जाए, ड्राइंग इज़ अ रफ स्केच। ड्राइंग एक रफ स्केच होता है दैट इज़ मेड विद द हेल्प ऑफ, जो कि एक पेंसिल या फिर स्केचेस की हेल्प से बनाया जाता है। एंड इट नीड्स जस्टिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द थीम, और उसकी थीम को समझने के लिए उ, हमेशा उसकी एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू सम पीपल कीप अ पेंटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। कि कुछ लोग किसी भी पेंटिंग को अपने पास लंबे टाइम के लिए क्यों रखते हैं। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कि अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग रीज़न हो सकता है इसका। सम पीपल लाइक टू रिटेन अ पेंटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। कुछ लोग पेंटिंग को रखना इसलिए पसंद करते हैं, रिटेन का मतलब होता है कीप, ठीक है, रखना, बिकॉज दे हैव एन इमोशनल अटैचमेंट टू इट, क्योंकि वो उस पेंटिंग या फिर पिक्चर से इमोशनली अटैच्ड है। बिकॉज इट वॉज गिवन टू देम बाय समवन इम्पोर्टेंट, हो सकता है कि वो किसी इम्पोर्टेंट ने उनको गिफ्ट की हो। फर्दर मोर सम पीपल लाइक टू कीप दैम, और कुछ लोगों को रखनी इसलिए पसंद है बिकॉज दे वॉन्ट टू पास ऑन द पेंटिंग नॉलेज टू द नेक्स्ट जनरेशन, क्योंकि वो उस पेंटिंग के बारे में नॉलेज अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास आउट करना चाहते हैं। वाइल अदर्स मेंटेन दैम बिकॉज इट एनकरेजेस दैम टू हार्ड वर्क, और कुछ उन पेंटिंग्स को इसलिए मेंटेन करके रखते हैं क्योंकि वो उनको हार्ड वर्क करने के लिए इंस्पिरेशन का काम करती हैं। असाइड फ्रॉम दैट, और इसके अलावा सर्टेन आर्ट वर्क्स आर वैल्यूड बाय पीपल, और कुछ आर्ट वर्क्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं लोगों के लिए। वैल्यूड का मतलब है इम्पोर्टेंट, कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं लोगों के लिए बिकॉज दे आर एसोसिएटेड विद देयर कल्चर और एंसेस्टर्स, क्योंकि जो ये वाली पेंटिंग्स हैं उनके कल्चर और एंसेस्टर्स से कनेक्टेड। आप इसमें ये भी बोल सकते हो बिकॉज दिस पेंटिंग्स टेल देम अबाउट द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल हु lived in the past as well as their life, their way of behaving with each other. सो वर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज बिल्डिंग स्टाइल अफेक्ट पीपल्स लाइफ। कि जो बिल्डिंग का स्टाइल है वो लोगों की लाइफ को अफेक्ट कैसे करता है। एज एवरी कोइन हैज़ टू साइड, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। बिल्डिंग स्टाइल ऑल्सो अफेक्ट्स पीपल इन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वेज। बिल्डिंग का स्टाइल भी लोगों को ऐसे ही इफेक्ट करता है, पॉजिटिव तरीके से भी और नेगेटिव तरीके से भी। इफ़ आई टॉक अबाउट द पॉजिटिव साइड ऑफ मॉडर्न बिल्डिंग्स, कि अगर मैं पॉजिटिव साइड की बात करूँ मॉडर्न बिल्डिंग्स की, दे आर मेड यूजिंग हाई क्वालिटी मटेरियल्स, कि ये हाई क्वालिटी मटेरियल से बनाई जाती हैं। देन पीपल फील मोर कंफर्टेबल, और इसलिए लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी फील करते हैं। एंड द फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड इन मॉडर्न हाउसेज, और जो भी मॉडर्न हाउसेज में फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड होती है, हेल्प देम टू मेंटेन सोशल स्टेटस इन सोसाइटी, कि उनको सोशल स्टेटस मेंटेन करने में भी काफ़ी हेल्प करती है ऑन द अदर हैंड। और दूसरी साइड बिल्डिंग स्टाइल ऑल्सो मेक देम मोर लेज़ी, और बिल्डिंग के स्टाइल के कारण वो काफ़ी ज़्यादा लेज़ी भी बनते जा रहे हैं एज दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द टेक्निकल इक्विपमेंट दैट इज़ इन्वॉल्व इन मॉडर्न हाउस बिल्डिंग, क्योंकि वो आजकल अपना सारा काम उन इक्विपमेंट्स के हेल्प से करते हैं, इसलिए वो इसके ऊपर ओवर डिपेंडेंट हो गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, और इसके अलावा सम बिल्डिंग्स आर पुअरली डिज़ाइन, कि कुछ बिल्डिंग्स बहुत पुअरली डिज़ाइन की जाती हैं विच में लीड टू डिस्कम्फर्ट, जिसके कारण लोगों को बहुत परेशानी भी होती है। एंड हायर एक्सपेंसेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसका मतलब है कि वो पुअरली डिज़ाइन होने के कारण उनमें कुछ ना कुछ खराबी होती रहती है, तो हमेशा वो रिपेयर मांगते रहते हैं। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज शुड चिल्ड्रन लर्न टू ड्रॉ एंड पेंट वाई। कि बच्चों को पेंट और ड्रॉ करना सीखना चाहिए
या नहीं, और अगर सीखना भी चाहिए तो क्यों, अगर नहीं भी सीखना चाहिए तो क्यों नहीं सीखना चाहिए। विदाउट अ शेडो ऑफ डाउट, कि बिना किसी डाउट के लर्निंग पेंटिंग एज वेल एज ड्राइंग शुड बी इंक्लूडेड इन द चिल्ड्रंस लर्निंग सिलेबस, कि उनके सिलेबस का एक मेजर पार्ट होना चाहिए पेंटिंग और ड्राइंग, बिकॉज दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी एक्ट्स एज अ रिलैक्सेशन एक्टिविटी फॉर देम, क्योंकि ये एक्टिविटी उनके लिए एक रिलैक्सेशन थेरेपी का काम करेगी। मोर ओवर इट ऑल्सो हेल्प्स देम टू बिकम मोर क्रिएटिव, और साथ में उनकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी भी इंक्रीज होगी, एंड गिव्स देम अ चांस टू शो देयर हिडन टैलेंट इन फ्रंट ऑफ अदर्स। और हो सकता है कि इसके कारण किसी बच्चे का हिडन टैलेंट वो सामने आ सकता है, वो अपने व्यूज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं किसी के सामने, विच में ऑफर अ न्यू प्रोफेशन। अगर उनके पास हिडन टैलेंट है कि वो काफ़ी अच्छे हैं इन चीज़ों में, तो हो सकता है कि वो अपने फ्यूचर में इसी को अपना करियर बना सकते हैं। Moreover, it also helps them express their inner feelings in front of others without hesitating. और पेंटिंग को ड्राइंग करने से उनको हेल्प मिलेगी कि वो अपनी फीलिंग्स को दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर सके बिना किसी हेजिटेशन के। सो व नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू यंग पीपल शेयर आर्ट्स विद अदर्स, कि जो यंग पीपल है वो अपने आर्ट को कैसे दूसरों के साथ शेयर करते हैं। इन दिस मॉडर्न एरा यंग पीपल शेयर देयर आर्ट्स विद अदर्स इन मैनी वेज, कि बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे वो शेयर करना पसंद करते हैं। एज सम यंगस्टर्स प्रेफर टू शेयर देयर आर्ट्स बाय पार्टिसिपेटिंग इन आर्ट कॉम्पिटिशन एज वेल एज आर्ट गैलरीज, कि कुछ लोग शेयर करते हैं अपना आर्ट बाय पार्टिसिपेटिंग, कि कुछ एक्टिविटीज़ में पार्ट करते हैं जैसे आर्ट कॉम्पिटिशन, आर्ट गैलरीज इन फ्रंट ऑफ अदर्स, ताकि वहाँ पे जाके वो अपने टैलेंट को प्रेजेंट कर सके। मोरोवर सम पीपल लव टू शेयर देयर आर्ट वर्क ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म, और कुछ यंगस्टर्स को पसंद होता है कि वो अपने आर्ट को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे प्रेजेंट करें, वेयर दे पोस्ट एवरी डे, जहाँ वो हर रोज़ पोस्ट करते हैं, विच हेल्प देम गेन नेम एंड फेम वर्ल्ड वाइड, और इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से वो पूरे वर्ल्ड में नेम एंड फेम गेन करते हैं अपने आर्ट वर्क की वजह से। सो वर लास्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक द ऑब्जेक्ट्स वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ शुड बी ब्यूटीफुली डिज़ाइन, क्या आपको लगता है कि जो ऑब्जेक्ट्स हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो ब्यूटीफुली डिज़ाइंड होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। येस डेफिनेटली, हाँ जी ज़रूर होने चाहिए। द ऑब्जेक्ट्स वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ शुड बी डिज़ाइंड इन अ ब्यूटीफुल मैनर, कि बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन होने चाहिए, बिकॉज दे एक्ट एज मोटिवेशन फॉर अस, क्योंकि ये मोटिवेशन का काम करते हैं, एंड ऑल्सो क्रिएट अ प्लीजेंट इन्वायरमेंट अराउंड अस, और साथ में जो हमारा इन्वायरमेंट है वो भी काफ़ी अच्छा लगता है हमें। मोर ओवर इट ऑल्सो इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी लेवल्स एंड स्प्रेड्स पॉजिटिविटी। अगर हर चीज़ काफ़ी अच्छी तरीके से डिज़ाइन की होगी तो इससे क्या है, हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी, हमारा काम करते हुए दिल भी लगेगा, और इससे पॉजिटिविटी स्प्रेड होगी हर प्लेस पे। असाइड फ्रॉम दैट, और इसके अलावा, इफ़ द थिंग्स आर रियली ब्यूटीफुली डिज़ाइन, अगर चीज़ें अच्छी तरीके से बहुत अच्छी डिज़ाइन हुई हैं, इट विल ऑल्सो रिड्यूस द लिटरिंग, मतलब वो जो कूड़ा करकट है वो भी कम, वेस्टेज कम होगी एवरीवेयर, बिकॉज आफ्टर द ब्रोकरेज एज वेल एज कंजप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा, कि प्रोडक्ट की अगर मान लो वो ब्रेक भी हो जाता है या फिर उसको कंज्यूम मतलब ख़त्म भी हो जाता है, वी कैन यूज़ दैम एज एन एंटीक टू डेकोरेट, तो हम उसको एज अ डेकोरेशन मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी तरह ब्यूटीफुली डिज़ाइन है। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।